गर्भवती बंदर का दुख और उड़ने वाले विशाल शेर का हमला। बहुत समय पहले जंगल में एक गर्भवती बंदरिया रहती थी। वो हमेशा पेड़ों पर छलांग लगाकर मस्ती किया करती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसकी फुर्ती कम हो गई। उसे अपने होने वाले बच्चे की चिंता थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पेड़ों पे कूदना और मस्ती करना तो हमारी खूबी है, तुम बिल्कुल भी मत डरो। तब गर्भवती बंदरिया की मदद जंगल के दूसरे जानवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एकता में कमी थी। कभी कोई भी जानवर उसके लिए कुछ भी करता तो उसके साथ बाकी के जानवर ठीक से बात भी नहीं करते थे या फिर उसे टाला करते थे। इसी बीच एक दिन जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। एक उड़ने वाला विशाल शेर। वो शेर अपनी बड़ी पंखों और तीखी दहाड़ से पूरे जंगल में दहशत फैलाने लगा। मेरे जितना शक्तिशाली कोई नहीं। अब मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा और मैं हर जानवर का शिकार करूंगा। शेर हर जानवर को डराकर शिकार करता और जंगल को अपने अधीन करने का सपना देखता। वो जंगल के किसी भी जानवर को बख्शने के मूड में नहीं था। तभी एक दिन उसने बंदरिया को देखा और उसका शिकार करने की शेर ने ठान ली। अरे वाह, बंदरिया और वो भी गर्भवती। सुना है गर्भवती जानवर को खाने में बड़ा मजा आता है। तब एक दिन शेर ऊंची उड़ान भर के बंदरिया जिस पेड़ पर रहती थी उस पर हमला करने की सोचता है, लेकिन शेर की उड़ान बंदरिया देख लेती है और वो नीचे एक गुफा में छुप जाती है। लेकिन बंदरिया समझ गई कि ज्यादा दिन शेर से बचना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने अपनी परेशानी अपने दोस्तों को, जिसमें हिरन, तोता और हाथी थे, उन्हें बताई। तब सभी जानवर मिलकर शेर को हराने की योजना बनाने लगे। तब हाथी कहता है, अरे साथियों, ये शेर कोई आम शेर नहीं है, एक उड़ने वाला शेर है। इसे जाल में फंसाना आसान नहीं। अरे तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे हिरन, हाथी का मतलब वो नहीं था। शेर को जाल में फंसाने के लिए कोई तरकीब ढूंढनी होगी, ऐसा उसका कहना है। क्यों हाथी, सही कहा ना मैंने? हाँ तोते, सही कहा तूने। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या प्लान करेंगे? क्या तुमने कुछ सोचा है हाथी? तब हाथी तोते के कान में कुछ कहता है। तुरंत तोता जंगल के ऊपर उड़कर शेर के आने जाने का रास्ता देख और अच्छे से समझ लेता है। तोता वापिस हाथी के पास आता है और बताता है, अरे हाथी भाई, वो शेर एक विशाल गुफा में रहता है और वो पानी पीने के लिए हर शाम नदी पर आता है। यही उसकी दिन भर की हरकत होती है। अरे बाप रे, इतनी सी हरकत में भला उस उड़ने वाले शेर को आप लोग कैसे जाल में फंसा पाओगे? अरे बंदरिया, तू चिंता मत कर, हाथी कुछ ना कुछ सोच ही लेगा। तब हाथी ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी अकल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया और वो एक बेहतर चाल पर काम करने लगे। तब वो हिरन से कहता है, सुनो हिरन, तुम दौड़ने में तेज हो। शेर के आते ही तुम भागने लग जाना और उसका ध्यान भटकाना। और मैं क्या करूंगा हाथी भाई? मुझे भी तो कुछ काम बताओ। तोते, तुम शेर के जैसे उड़ सकते हो ना, इसीलिए तुम्हें उस शेर को, अगर वो आसमान में उड़ा तो उड़ते हुए उसे परेशान करना है। समझा ना? ठीक है हाथी, समझ गया। इस तरह योजना के अनुसार सभी जानवर नदी के पास जमा हुए। जैसे ही शेर पानी पीने तालाब पर आया, हिरन उसके सामने जाकर जानबूझकर उसे देखने लगी। उसे देखकर शेर सोचता है, अरे वाह, कितनी हट्टी कट्टी हिरन है, इसका तो शिकार करना ही पड़ेगा। ये सोचकर शेर हिरन का शिकार करने उसके पीछे भागा, लेकिन प्लान के मुताबिक हिरन ने तेजी से दौड़कर उसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की। शेर हिरन का पीछा करता ही रहा। उधर हाथी और तोते ने मिलकर शेर की गुफा के दरवाजे के सामने गड्ढा करके एक जाल बिछाया। हाथी ने बड़े बड़े नुकीले पेड़ों की शाखाओं को उस गड्ढे के ऊपर रख दिया और तोते ने झाड़ियों से पत्ते इकट्ठा कर गड्ढे को ढक दिया।
जैसे ही शेर हिरन का पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंचा, हिरन दूसरी तरफ मुड़ गई और शेर जोरों से उस गड्ढे में गिर गया। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, प्लीज बचाओ। शेर गड्ढे में गिरकर दहाड़ मारी, लेकिन अब वो फंसा हुआ था। तब बंदरिया और बाकी जानवर उसके पास आए। शेर, जंगल में रहना है तो सबके साथ रहना सीखो। डर और अत्याचार से कोई राजा नहीं बन सकता। शेर ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वो अब कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जानवरों ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और शेर ने उड़कर जंगल छोड़ दिया। नीति: एकता और चालाकी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।